हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 3D में। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, राइट। 3D मीन्स 3 डायमेंशन होता है, यानी 3 विमाएँ। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति, राइट। इसमें से 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एक तो हम क्यूब पढ़ चुके हैं एंड क्यूबॉइड। क्यूब मीन्स घन होता है, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है, हम सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, राइट। देखो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है 3D में कि मतलब कई बार सवाल डायरेक्ट आते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। आपको फार्मूला अगर आता है तो आप फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक। कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि एक फिगर को पिघला के दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप इसमें बनता है कि कटिंग वाले सवाल, कि एक सपोज कोई फिगर है उसको काट दिया जाता है तो अब नया शेप बनता है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज एरिया पूछता है, एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन। चौथा इस टाइप में बनता है कि एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर डाल दिया जाए, राइट। तो मेनली 4 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का सबसे पहले मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर भाई होता क्या है। सिलेंडर सबसे आसान अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, सिलेंडर या बेलन, तो बेलन का मतलब कि जिससे रोटी बेलते हैं बेलन, तो वो बेलन होता है। तो बेलन आप समझ लो कि जो हैंडल होता है ऐसे टाइप का होता है कुछ, फिर यहाँ से ये हैंडल गया होता है। तो ये हैंडल वाला पार्ट आप हटा दो अगर, या हटा दो तो ये अलग सिलेंडर हो गया, ये वाला इतना अलग सिलेंडर हो गया और ये दोनों हैंडल अलग सिलेंडर हो गए। तो या तो इसको इतने पार्ट को देख लो, या तो इतने पार्ट को देख लो, या इतने पार्ट को देख लो, तो ये अपने आप में सिलेंडर है। या आप सिलेंडर और समझो तो आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए हमारे घर में जनरली, तो वो भी सिलेंडर होता है, राइट। सिलेंडर एक्चुअली ऐसा ही होता है कि ऊपर और नीचे की सरफेस दोनों एक जैसी होती हैं। ये सरफेस, ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट एक जैसा होता है। हमारे यहाँ जो ड्रम यूज़ होता है, ड्रम होता है जनरली, आप जानते होंगे, तो ड्रम सिलेंडर का एग्जाम्पल होता है, राइट। तो सिलेंडर ये होता है, राइट। सिलेंडर आप समझते हैं, मीन्स ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, राइट। देखो ये हमने सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में ये ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं इसको बीचों बीच से ये एक लाइन खींचूं, तो ये जो लाइन होती है ये एक्सिस होती है, ठीक है। एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं, ठीक। यहाँ से ये सर्कुलर पार्ट होता है। अभी आपको सर्कुलर पार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट आप इमेजिन करो जैसे ड्रम है फॉर एग्जांपल, तो ड्रम का आप ऊपर वाला हिस्सा देखो या नीचे वाला हिस्सा देखो, सर्कुलर पार्ट होता है यानी वृत्ताकार होता है। तो ये सर्कुलर पार्ट होता है। यहाँ से ये वाली हमारी रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस आर। चाहे आप इधर देखो, कहीं भी देखोगे वो रेडियस ही नजर आएगी, क्योंकि सर्कल में सारी डिस्टेंस इक्वल होती है एक सेंट्रल पॉइंट से। तो सेम चीज़ यहाँ, आप ये डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी, बिकॉज यहाँ आपको ये 3D में आप ऊपर से नहीं देख रहे हो। 3D में जब आप देखोगे तो सेंट्रल से, जो सेंटर होता है, सेंटर वृत्त का केंद्र जो होता है, उससे सारी डिस्टेंस इक्वल होती है और वो डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाती है, राइट। तो ये सारी डिस्टेंस हमारी रेडियस के बराबर होगी। सिमिलर वे में इधर भी होगी हमारी रेडियस की डिस्टेंस ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिलेंडर। अब अगर मैं बात करूं कि एक ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये वाली मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस, आप लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है,
इट्स हाइट, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, देखो ये डिस्टेंस, ये इसकी हाइट कहलाती है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये हमारी हाइट होगी। एक ये सर्कुलर बेस है, एक ये सर्कुलर बेस है, तो ये तो हमारी आधी वाली पार्ट ये रेडियस हो जाएगी। पूरी की बात करूं तो ये डायमीटर हो जाएगा 2r, ठीक है। ये एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या, ये एक्सिस मीन्स अक्ष हो गया। और ये दोनों सर्कुलर बेस जो है, दोनों बेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी हाइट होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए इसको। अब देखो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे रटा दूँ, मतलब एकदम रटने का काम नहीं है, पर मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि मैं आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड में इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि अगर आपने क्लास देखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके क्लास देखो। अगर आपने क्लास देखी है तो वो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा, उसका फार्मूला, कोई सा भी फार्मूला नहीं भूलेगा। देखो अगर हम क्या बनाते थे, मान लो कि मैं क्यूब आपको बनाता था, तो क्यूब ऐसा कुछ बनता था, ये इस टाइप से, राइट। क्यूब में मैं आपको क्या बताया था कि वहाँ लेटरल सरफेस एरिया पढ़ते थे एंड टोटल सरफेस एरिया पढ़ते थे, यही पढ़ते थे भाई। लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पर लेटरल की जगह हम कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, और ये टोटल सरफेस एरिया तो वही रहेगी, ठीक है। अब देखो लेटरल, एक्चुअली क्यूब एंड क्यूबॉइड में लेटरल मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये एज होती है, मीन्स एक लाइन होती है, जो किनारा होता है वो किनारा एक कोने टाइप का एक लाइन होती है, राइट। पर यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो ये सर्कुलर बेस होगा, ट्रू, ये सर्कुलर बेस हो गया। भाई इनको आप मिलाओगे, एक्चुअली लाइन सही नहीं आ रही, तो आप इसको जब मिलाओगे ये ऐसा, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो चलो थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये दोनों पार्ट बराबर है, एक्चुअली इक्वल हैं। अब सोचो कि बना क्या है। यहाँ पर ये जो सिलेंडर होता है, देखो ध्यान से समझना आप, सिलेंडर जो होता है, आप सिलेंडर होता है कैसा होता है, गोल होता है। अब ड्रम को इमेजिन करो, सिलेंडर को, अभी जो मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताया हूँ, तो सिलेंडर जब आप बाहर साइड से देखोगे, उसके सामने साइड से, ऊपर से बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे से बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साइड से बात कर रहा हूँ, तो जब देखोगे तो ये वाले पार्ट गोल होते हैं ना, ये गोल होते हैं, राइट, एक सर्कुलर मोशन में होते हैं, सर्कुलर टाइप से। परंतु यहाँ पर जो होता है ये एजेस होती हैं, ये एज होती हैं, एक लाइन होती है, यहाँ पर आपको कोने मिलेंगे, ठीक है, पर यहाँ कोना नहीं मिलेगा, इसलिए बिकॉज यहाँ पर ये कर्व होता है, आपको मैं बता रहा हूँ गोल होता है, कर्व होता है, इसलिए यहाँ की जो एरिया होती है कर्व सरफेस एरिया हम कहते हैं। और यहाँ इन केसेस में जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, तो यहाँ पर जो, क्योंकि लेटरल होती, लेटरल का मतलब ही साइड होती है, एक लाइन टाइप का होता है, लाइन से बनती है, तो यहाँ पर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया यहाँ भी निकालेंगे और यहाँ भी निकालेंगे। आप समझ पा रहे हो कि लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया में अंतर। इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और इसको लेटरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताओ। तो ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। अब देखो भाई मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, आप समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली आप समझो उस चीज को। ये हो गया, हमने सिलेंडर बना दिया, हमने ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब सिलेंडर में जो हम एरिया निकालेंगे, एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, आप मुझे बताओ, अगर आपको याद हो तो। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, भाई लेटरल और कर्व में मैं दोनों में आपको अंतर बता दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पर जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे क्यूब में, तो क्या बोलते थे कि 4a² होती है और टोटल सरफेस एरिया 6a²। मैं आपको एक चीज़ और बताता था कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया बताते थे या कर्व सरफेस एरिया, तो आपको 4 दीवारों की एरिया में निकलवाता था। आप क्यूब याद करो, क्यूब में जब आप, या क्यूब में फिर से अगर आपको याद करवाऊँ, मेमोराइज करवाऊँ, तो जहाँ जिस रूम में आप बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो, उसकी चारों दीवारों को देखो, चारों दीवारें, क्योंकि क्यूब था इसलिए उसकी सारी जो साइड्स थी इक्वल थी,
तो 4 दीवारें आपकी, एक सामने, एक पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, 4 दीवारें होती थी। चारों दीवारों की एरिया जब आप निकालते थे तो वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाती थी, ठीक है। और जब उसमें सीलिंग्स का एंड फ्लोर का आप एरिया ऐड करते थे तब जाके वो टोटल सरफेस एरिया निकलती थी। तो उसमें 4a² में 2a² ऐड करते थे तो 6a² निकलता था। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हम ये निकालेंगे, ठीक है, समझ आया। अब आप ध्यान से देखो तो क्या समझोगे, देखो एक्चुअली आपको समझना ये है कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया मींस यहाँ पर सिलेंडर में हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि आप ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस छोड़ दो, ठीक है। ऊपर वाली ये जो बेस सर्कुलर बेस है, यहाँ पर ये नीचे सर्कुलर बेस है, इन दोनों को छोड़ दो। जो किनारे किनारे की एरिया है उनकी एरिया आप निकाल लो, वो कर्व सरफेस एरिया आपकी निकलेगी, ठीक है। और जब ये ऊपर वाला और नीचे वाला बेस सर्कुलर है तो इन दोनों को जब कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें एरिया निकालना है और मैं आपको बार बार समझाया हूँ कि भाई एरिया जो होती है वो उसमें दो लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, मीन्स मीटर स्क्वायर में होता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया में हमें दो लेंथ का यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट, जो भी यूनिट होगी उसकी यूनिट का स्क्वायर आप निकालोगे। तो एक यूनिट आप कहाँ से लोगे, इसका क्या निकालोगे, सरकमफेरेंस। अब सिलेंडर जो होता है सर्कल से टाइप का होता है, आप कहीं से भी काटोगे, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, आपको सर्कुलर टाइप का ही बेस मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल का एक लेंथ वाला क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है। तो एक लेंथ के लिए आप 2πr लिखोगे। अब भाई हमें निकालना है ये पूरे कर्व सरफेस एरिया, तो ये हाइट आपकी h होगी और ये हाइट h होगी। तो आप सरकमफेरेंस में हाइट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगी। बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, बताओ यार, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया 2πrh, आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल ली। इसमें क्या करोगे, यहाँ की एरिया निकालोगे, ये सर्कुलर बेस और ये सर्कुलर बेस, मीन्स ऊपर वाला पार्ट जो सर्कुलर बेस, नीचे वाला पार्ट भी सर्कुलर बेस। तो भाई दोनों की एरिया को आप जब जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। और ऊपर भी सर्कल बन रहा है तो πr², और नीचे भी सर्कल बन रहा है तो ये इसकी भी एरिया πr², दोनों की πr² होगी, ठीक है। तो ये 2πrh प्लस, क्या मैं इसको 2πr² लिख सकता हूँ भाई, जब 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इसमें 2πr आपने कॉमन ले लिया, इधर r बचा, इधर h बचा, r प्लस h लिखो अथवा h प्लस r लिख दो, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। ये होगी आपकी टोटल सरफेस एरिया। बताओ भूलेगा क्या कभी, कर्व सरफेस एरिया में आप साइड वाली ये आप निकाल लिए, हर जगह सर्कुलर बेस बन रहा, क्योंकि हमें एरिया में यूनिट का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का मतलब दो लेंथ का मल्टीप्लाई। तो भाई एक लेंथ के लिए हमने सरकमफेरेंस ले लिया, दूसरी लेंथ के लिए हमने h हाइट का हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो हमने एक h का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r एक लेंथ हो गई, h दूसरी लेंथ हो गई, हमने RH का मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया निकल गई। अब यूनिट जो भी होगी, इसकी भी यूनिट, इसकी भी, दो यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यूनिट का स्क्वायर ही आएगा, राइट। सेम चीज़ें यहाँ पर थी, यहाँ पर अंतर क्या था कि हमने ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस, नीचे वाला सर्कुलर बेस, दोनों की एरिया को हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गई। मीन्स कर्व सरफेस एरिया आपसे बात करेगा तो 2πrh आप लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया में 2πr इंटू r प्लस h लिखोगे, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। अब आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम में मैं आपको बार बार बताया हूँ कि यूनिट का क्यूब होता है, यूनिट जो भी होगी उसका यूनिट का क्यूब, मीन्स 3 लेंथ का मल्टीप्लाई। तो भाई 3 लेंथ का मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई इंटू एक हाइट करोगे, ठीक है, समझ आया। 2 लेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है, एरिया होती है, तो भाई क्या करोगे आप, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब आप कहोगे कि ये ऊपर वाला पार्ट का मैं एरिया निकालूं कि नीचे वाले पार्ट का, भाई दोनों की एरिया सेम होती है,
दोनों का शेप, ऊपर वाला जो पार्ट होता है सिलेंडर में और नीचे वाला पार्ट, दोनों का शेप साइज दोनों सेम होता है, ध्यान रखना। तो एरिया आप ये बेस होगा और उसमें आप हाइट का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया क्या इतनी बात? एरिया बेस क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच। तो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कोई दिक्कत याद करने में, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे फिर से यहाँ पर आपको मेमोराइज करवाऊँ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो क्या आप बिना देखे अब आप बता सकते हो? भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? सीधी सी बात है कि आपको जो आपकी साइड में लाइन मारोगे तो आपको सर्कल बनेगा, मीन्स आप 2 पाई आर लिखोगे और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 2 बार ऐड करोगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्या इतनी बात आप याद नहीं कर सकते? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इसमें से किसी में भी 3D में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो दूसरा टाइप बनता है इसमें, वो किस टाइप का होता है कि एक फिगर को पिघला दिया गया, वन फिगर इज मेल्टेड टू फॉर्म अनदर फिगर, अनदर फिगर। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर वॉल्यूम आप इक्वल करोगे, वॉल्यूम पहले पार्ट का बराबर वॉल्यूम दूसरे पार्ट का, क्योंकि एरिया जो है एरिया चेंज हो जाएगी, हो सकती है एरिया चेंज हो सकती है, परंतु वॉल्यूम डेफिनेटली सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, फिर तीसरा केस क्या बनता है कि कटिंग वाले जो सवाल होते हैं, जैसे मान लो कि ये सपोज लेट से सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, अब इसको यहाँ से कट कर दिया गया या आपको ऐसे कट कर दिया गया, तो भाई एरिया में क्या चेंजेस आएगा, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा एरिया चेंजेस पूछेगा आपसे। ठीक है, इंक्रीज ही होता है कटने पर। चौथा टाइप ये बनता है कि एक फिगर है उसके अंदर एक दूसरा फिगर डाल दिया गया। ठीक है, वन फिगर इज पुटेड इनटू अनदर फिगर। समझ आया? तो ये 4 टाइप के मेनली सवाल आपके पास बनते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन करते हैं, राइट। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि आज के बाद आपको, देखो मैं जो जो चीज़ें पढ़ा दिया हूँ इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि आपको दोबारा कभी कोई डाउट नहीं होने वाला। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़ा दिया हूँ, 3D में 2D का पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, सेपरेटली पूरा पढ़ा दिया हूँ, आप सीखो। इतने बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ। 3D में क्यूब एंड क्यूबॉइड हो चुका है। अभी ये चीज़ें हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, सिलेंडर के बाद हम कौन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं।